नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उन्होंने एहसास करा दिया कि लगातार उनको कमजोर कहने वाले, लगातार उनको 2027 के चुनावों में नेगलेक्ट करने वालों को वो करारा जवाब दे सकती हैं, वो जब चाहे तब। प्रदेश मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये एक बार फिर साबित कर दिया कि 27 के चुनावों में कोई उनको कम ना आए। कोई ये ना कहे कि मायावती 27 के चुनावों में लोगों के लिए सही तरीके से लड़ नहीं रही, उनके प्रत्याशियों का चयन ठीक हो नहीं रहा। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से लगभग हजारों लोग लखनऊ पहुंचे, जिनमें टिकट के दावेदार भी थे। जी, मायावती ने अपने टिकटों के वितरण का काम शुरू कर दिया है। खबरें ये हैं कि करीबन 100 लोगों को मायावती अब तक ये कह चुकी हैं कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने इलाके में जाकर बसपा की फील्डिंग सेट कीजिए। क्रिकेट मैच का आयोजन जल्द होगा, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में मायावती ने टिकट के दावेदारों को लखनऊ बुलाया था। भारी भीड़ के बीच मायावती ने यह हुंकार भरी कि 27 का चुनाव हमें जीतना है। इस मौके पर मायावती के साथ साय की तरह आकाश आनंद भी नजर आए, यानी कि मायावती भी ये बात साफ कर देना चाहती हैं कि उनके बाद आकाश आनंद पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी है। खबरें ये भी हैं कि आने वाले 2-1 महीने के भीतर आकाश आनंद भी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में आपको सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। उनके लिए रोड शो, उनके लिए कैंपेन, उनके लिए जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी में 27 के चुनावों में होंगे, उनके लिए आकाश आनंद एक मजबूत फिजा बनाते नजर आएंगे। मायावती की आज की जनसभा कई मामलों में बड़ी इंपॉर्टेंट रही। राजधानी लखनऊ पहुंचे कई लोग इस बात से उत्सुक दिखे कि बहन जी से आज उनकी मुलाकात हो रही है। 9 अक्टूबर के बाद, यानी कि पिछले साल 2025 में अक्टूबर महीने में मायावती ने जो लखनऊ में एक बड़ी जनसभा की थी, उसके बाद से ही बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार चुनावी मोड में एक्टिव हैं। वो लखनऊ रहे, दिल्ली रहे, कहीं रहे, लगातार बैठकें कर रही हैं, लगातार मुलाकातें कर रही हैं। मायावती खुद नहीं रह पाती तो आकाश आनंद उनके एब्सेंस में मुलाकातों को कर रहे हैं, यानी कि प्रत्याशियों का चुनाव सही हो, 27 में मायावती मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके, 2027 में बहन जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सके। इसके लिए बसपा पूरी कमर कस चुकी और आज उसी कड़ी में एक डेमो लखनऊ में दिखा दिया गया। इस बैठक में वैसे तो प्रत्याशियों का आना, उनके टिकटों के वितरण का एक इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन इनके बावजूद भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए मायावती ने आज खासा फोकस किया। मायावती ये बात जानती हैं कि दलित और मुसलमान तो उनके लिए पसंदीदा वोटर हैं ही, लेकिन जिस तर्ज पर 2007 में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता पाई थी, यानी कि वो सर्वजन वाली जो पॉलिसी थी, जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहन जी सत्ता में लौटी थी, जिनमें ब्राह्मणों का बड़ा तबका उनके साथ आया था, मायावती उनको अपने साथ फिर से लेना चाहती। इसके लिए आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक फिल्म रिलीज हो रही थी, घूसखोर पंडित, उसको लेकर के मायावती ने ट्वीट करके नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी उन्होंने ये इशारों में संकेत दिए थे कि वो सब जगह से परेशान है, वो हमारे पास आए, हम यहाँ पर उनको उचित स्थान देंगे जिस तरह 2027 में दिया था। और मायावती ने करके भी दिखाया है। तो एक तरफ ब्राह्मण वोटों को अपने साथ साधने के लिए मायावती की वो बारीक नजर, दूसरी तरफ सही प्रत्याशियों का चयन, मतदाताओं को लुभाने के लिए हर वो प्रयास जो मायावती कर सकती है वो कर रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक मायावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, मायावती जो साल भर पहले से तैयारी कर रही है, इसका कितना असर पड़ेगा? और मायावती जिस कॉन्सेप्ट पर चल रही है वो मायावती के लिए, बीएसपी के लिए कितना फ्रूटफुल साबित होगा? आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।